प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके हैं हमारे पास 5 पार्ट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स दे रखे होंगे उनके हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं, लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। उनका सॉल्यूशन करना है इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। और किस मेथड से करना है? एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ लेते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ये फर्स्ट कंडीशन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 हो जाती है कब? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं केवल और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करते हैं, तो क्या हो जाती है? फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाता है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन बताना हमें ये कितना होगा। तो देखिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको याद आएगा कुछ हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था ये। देखिए, सबसे पहले हम फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, एक्स अपॉन वाई होता है, तो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे। तो लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, चलो छोड़ो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स लिख लो, एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू वाई। तो देन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर वाई, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये फ्रैक्शन आएगा और यही हमें बताना है। तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है। फर्स्ट कंडीशन कहती है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ये हमारे पास है एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन। हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाता है 1। ये बन जाती है कंडीशन। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 1/1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x + 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा? x माइनस वाई, वाई इधर ले आओ, -1 + 1 है, ये उधर जाके राइट में -1 हो जाएगा। फिर क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1 -2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई, सॉरी इक्वेशन 1 हो गई। इस तरह से हमारे पास दूसरी कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे। चलिए सेकंड कंडीशन लिखिए। सेकंड कंडीशन क्या कहता है? इट बिकम्स 1/2। ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, तो देखिए हमारे पास फ्रैक्शन ये था, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, ओनली डिनोमिनेटर में 1 हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगी? 1/2 बन जाएगी फ्रैक्शन। अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। अब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो क्या कहा था? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये लीनियर इक्वेशन के पेयर हमारे पास बन चुके हैं। अब इन दोनों को सॉल्व किससे करना है? एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो x को इक्वल करना पड़ेगा या y को इक्वल करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए सिंपल सा है, ये x तो इक्वल नहीं है लेकिन y इक्वल मिल गया हमें। इधर -y है, इधर भी -y है, तो दोनों साइन सेम साइन के हैं, तो क्या करेंगे? इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, ये इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अब करते हैं हम बाई एलिमिनेशन मेथड। तो हम लिखने की ज़रूरत नहीं है अब। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। करिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस एक्स है तो माइनस एक्स, -y है तो ये प्लस वाई, और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा।
अब ये माइनस का वाई और ये प्लस का वाई ये कैंसिल हो गए। अब ये 2x प्लस का है और ये माइनस का x है, तो 2x माइनस एक्स कितने हो जाएंगे x। और ये 1 प्लस का है, प्लस का 2 है, तो कितने हो जाएंगे 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसको कहाँ पुट करेंगे हम, किसी भी इक्वेशन में, 1 में या 2 में, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो हमें क्या मिलेगा y की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए हम 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, तो x की जगह हमने रखा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसके बाद हो जाएगा 3, चलो माइनस वाई रहने दो, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 है उधर जाके -3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो x की वैल्यू भी मिल गई है आपको और y की वैल्यू भी मिल गई है। x अपॉन वाई करके हमें क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देन फ्रैक्शन जो x अपॉन वाई था वो कितना हो जाएगा, तो ऊपर x की वैल्यू और नीचे y की वैल्यू, तो x 3 और y आपका 5, तो 3/5 ये हो जाएगा 3/5 और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट कि ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की उम्र से कितने 3 गुनी थी। 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, यानी कि दोगुनी हो जाएगी नूरी की उम्र एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की उम्र से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू दोनों आज कितने साल के हैं, कितनी उम्र है उनकी, यानी कि इसका मतलब है उसकी प्रेजेंट एज दोनों की पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर करेंगे लास्ट एक्सरसाइज में जैसे हमने किया था वैसे ही हम करने वाले हैं इसको। मैंने आपको बताया था, कुछ याद हो तो, कि इसकी 6 लाइन लिखनी पड़ती हैं। 2 लोग हैं, दोनों की प्रेजेंट की, दोनों की 10 ईयर लेटर की लिखेंगे, 10 ईयर्स लेटर, और दोनों की 5 ईयर्स एगो की भी लिखेंगे। तो इस तरह से हमें 6 लाइन बन जाएंगी। तो लिखिए, तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, पहले नूरी नाम दे रखा तो नूरी लिख लो, एक्स हो जाएगी, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की हमने वाई मान ली। अब क्या होगा 5 years एगो, 5 years एगो नूरीज एज, नूरी की उम्र कितनी है, यानी कि 5 साल पहले कितनी रही होगी, 5 वर्ष कम रही होगी, तो x में से 5 कम कर दो। इसके बाद सोनू की कितनी होगी, 5 years एगो सोनूज एज, ये कितनी हो जाएगी, सोनू आज y का है तो 5 साल पहले 5 कम रहा होगा, यानी कि y माइनस 5 years का रहा होगा। उसके बाद 10 years लेटर, तो 10 years लेटर 10 साल बाद नूरीज एज, नूरी की कितनी हो जाएगी उम्र, आज x की है तो 10 बढ़ जाएगी, x + 10 हो जाएगी। और 10 years लेटर सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनूज एज, सोनू आज y वर्ष का है तो 10 और बढ़ जाएंगे, 10 साल बाद y + 10 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आज अगर वो 10 साल का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 10 + 10 20 का हो जाएगा। इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारे पास 6 की 6 लाइन लिखने के बाद अब हम यहाँ पे बनाते हैं कंडीशन। तो कंडीशन फर्स्ट क्या बनकर आती है, तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले उसने कहा 5 years एगो, 5 years एगो, तो दोनों की 5 साल पहले की उम्र लिख लीजिए। तो 5 years एगो कहाँ है, ये है, तो 5 years एगो नूरी की उम्र कितनी है, x - 5। देखो बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। और 5 years एगो सोनू की उम्र कितनी है, y - 5। दोनों को इस तरह से साइड में लिखा। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ा हमने कि 5 years एगो, तो दोनों की हो गई, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुनी है। तो ये नूरी है और ये सोनू है, तो सोनू की उम्र से 3 गुनी करके
इक्वल टू कर दीजिए बीच में। इस तरह से आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, बन के आएगी। इसको सॉल्व करेंगे अब थोड़ा सा, तो देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे y में, 3y, 3 5 जा 15। फिर क्या होगा, x माइनस 3y इधर ले आएंगे, इसको -15 है, ये -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये कितने बचेंगे, -15 + 5 माइनस के 10 बचेंगे। ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी 1। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेता हूँ। x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 ही आएगी, ठीक है। चलिए अब दूसरी इक्वेशन, यानी कि कंडीशन सेकंड। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ये है क्वेश्चन में 10 ईयर्स लेटर। तो 10 ईयर्स लेटर की दोनों की आइए लिख लो। तो 10 ईयर्स लेटर ये है, तो नूरी x + 10 और सोनू y + 10। तो नूरी x + 10, सोनू y + 10 लिख दिया। अब क्वेश्चन को पढ़िए, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी ट्वाइस यानी दोगुनी हो जाएगी किसकी, एज सोनू, सोनू की उम्र की। यानी कि ये नूरी है, ये नूरी है और ये सोनू है, सोनू की उम्र की दोगुनी 2s हो जाएगी, बीच में इक्वल लगा दो। इसको सोल्व करो थोड़ा सा। तो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। फिर x 2y को इधर ले आओ, -2y इज इक्वल टू 20 और 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसके बाद ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 बचेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 2। अब ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व। किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो कर दीजिए। देखो अब यहाँ पर हमने देखा x और ये x दोनों इक्वल हैं, तो कुछ भी चेंज करने की, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों क्या है, प्लस के हैं, पॉजिटिव हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। आप 1 से 2 को माइनस करो, 2 से 1 को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अगर ये देख लें कि हमारे पास जो ये कांस्टेंट वैल्यू है 10 है और उधर क्या है, -10 है। तो बड़ी कौन सी है, 10 पॉजिटिव, और छोटी कौन सी है, -10। तो हम बड़ी में से छोटी को ही माइनस करने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादातर हमारे आंसर इजीली सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करिए। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इसके बाद 2 तो लिख लो हम ऊपर, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। 1 लिख लीजिए इसके नीचे, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। अब यहाँ देखिए, ये माइनस के 2y है, अब ये प्लस के 3y है। तो 3y और -2y कितने बचेंगे, सिंगल y बचेगा। ये +10 और ये भी अब +10 हो गया। तो +10 + 10 कितने हो गए, 20। कितना आसान हो गया ना। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 2 किसी में भी रख दीजिए। चलो 2 में रख दो, सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 10। तो ये आएगा x माइनस 22 × 40 इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 और 40 हो जाएंगे उधर जाके प्लस के। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 50 ऐड करके। तो x आया 50 ईयर्स एंड y आया 20 ईयर्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, ये दोनों की एज आ गई प्रेजेंट एज, किस किस की, सोनू की और नूरी की। तो नूरी की हमने x मान रखी थी, तो हम ये लिख देंगे फाइनली हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, x की वैल्यू कितनी है, 5 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, वो कितनी आई है, y की वैल्यू 20 ईयर्स। और यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप के समझ में आया होगा। 2 पार्ट हो गए हैं, हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। चलिए मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट नहीं, तो थर्ड पार्ट क्या है,
द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक हमारे पास नंबर है 2 डिजिट का, ठीक है, उसके नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखिए मैं समझता हूँ आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसके लिए समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। और कई बार क्या होता है, बच्चे कई बार पढ़ने के बाद भी सोचते रहते हैं कि हुआ क्या है इसमें, एक्चुअल में समझ में नहीं आई बात है क्या। तो मैं आपको बताया था, जब 2 डिजिट का नंबर हम का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें वंस और टेंस दो अलग अलग डिजिट माननी पड़ती है हमें, उसके बाद फिर एक हमें क्या बनानी पड़ती है, नंबर बनाना पड़ता है। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करा था, एक हमने न्यूमरेटर को x माना था, डिनोमिनेटर को y माना था, तो इस तरह से हमारे पास जो फ्रैक्शन आया था x अपॉन वाई बनकर आया था, तब वहां पे हम आंसर लेकर आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट का नंबर बनाने से पहले हमें उसमें 2 डिजिट में वंस नंबर क्या है, टेंस नंबर क्या है, उसको लेट करना पड़ेगा। यानी कि मैं हिंदी में बता दूं, इकाई अंक और दहाई अंक को लेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम उसके बाद नंबर बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ वंस एंड टेंस यानी कि इकाई और दहाई नंबर मान लेंगे। तो लेट वंस डिजिट इज x एंड टेंस डिजिट इज y, यानी कि इकाई अंक x और दहाई अंक y मान लिया। तो देन द नंबर या 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर वो क्या बनकर आएगा, तो ये बनकर आएगा 10y प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर ये कहाँ से बन के आ गया, ये क्या रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, करना क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें क्या करते हैं, यहाँ समझो, एक नंबर मेरे पास मैंने लिया चलो 24, ये क्या है बेटा 1 से यानी कि इकाई, ये क्या है 10 से, ठीक। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 20 प्लस 4 लिख सकते हैं। फिर मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 20 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 2 प्लस 4, 20 को 10 इंटू 2 और प्लस 4 ये है। तो इस तरह से ये क्या है, अब देखो ये ऐसे बात समझ में नहीं आई, यहाँ देखो मैं ये तो है कि 24 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू जा 20 प्लस 4 24 ही आएगा। तो देखो मैं अगर मैं लिखूँ एक नंबर x और y, ये दो 2 डिजिट का नंबर है, नहीं मैंने यहाँ पर वंस को x लिया है, तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये 10 से ये 1 से, ठीक। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा इस नंबर को इस तरह से कि टेंस में तो 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई। तो यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई और 10 से डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई और प्लस कर दो, ये बनकर आ जाएगी 10y प्लस एक्स बन जाए x, आपका नंबर बन के आ जाएगा। देखो जैसे इसमें बता दूं, चलो मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ, मैंने लिया 32, ये वंस नंबर है, ये वंस डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। वंस डिजिट में तो आप करेंगे 1 से मल्टीप्लाई और टेंस डिजिट में करेंगे आप 10 से मल्टीप्लाई और प्लस कर दो, यही नंबर बन के आएगा। देखो 3 10 जा 30 प्लस 2 बन जा 2, कितने बने 32, आया ना वही नंबर बन के। तो बस इसको हम इसी रूप में लिख देते हैं एक्सपेंड करके 10y प्लस एक्स। तो ये वंस डिजिट इधर वंस ऐड हो जाती है और टेंस में टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई होती है और बीच में आ जाता है प्लस। अगर हम यहाँ इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब है आपके वंस हमने एक्स ना लेकर के वाई ले लें और टेंस को हम वाई ना लेकर के एक्स ले लें, तो ये क्या बन के आएगी रिवर्स के बाद, इसमें 10 से मल्टीप्लाई, वंस में वाई 1 से मल्टीप्लाई, ये वाई रहेगा मल्टीप्लाई करके 1 से और प्लस कर देंगे, तो ये बन के आएगा आफ्टर रिवर्सिंग। तो इस तरह से ये बनकर आता है। तो मैंने यहाँ जो लिखा है 10y प्लस एक्स, ये इसी तरह से लिखा है। देखो टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई प्लस एक्स कौन सी है हमारी 1 से, उसमें 1 से मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स में तो एक्स ही रहेगा। इसके बाद आफ्टर रिवर्सिंग, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में, द डिजिट वी गेट 2 डिजिट नंबर, अगर हम रिवर्स कर देते तो क्या बन जाता है, तो y की जगह x और x की जगह y बन जाता है, यानी कि 10x प्लस वाई बन जाता है, ये बनकर आता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अब आप कंडीशन लिख लीजिए। क्या है फर्स्ट कंडीशन? इसने कहा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर हमारा ये वाला है, इसके डिजिट एक्स और वाई है, इनका जो सम है डिजिट्स का एक्स और वाई का वो कितना है? 9 है। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। दूसरी कंडीशन क्या बनकर आती है? फिर वो कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना। देखिए आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो दिस नंबर कौन सा? ये वाला नंबर 10y प्लस एक्स जो है इसका 9 टाइम्स। फिर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग, यानी कि रिवर्स करके जो नंबर हमें मिला है 10x प्लस वाई उसका ट्वाइस करके, और ये दोनों कैसे हैं? इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करिए तो 10 9 से 90 y प्लस 9x 9x इज इक्वल टू 2 10 से 20x प्लस 2 की वाई मल्टीप्लाई 2y। अब क्या करें? अब ये आप कर लो, इधर y आगे आएगा, x इधर आएगा। चलिए कोई नहीं, पलट के लिख देंगे इक्वेशन को बाद में, है ना। अब 90y लिखिए यहाँ पे, और ये जो 2y है इधर ले आइए, इज इक्वल टू 20x है, और ये 9x है, उधर ले जाइए माइनस 9x हो जाएंगे। फिर क्या बचेंगे? 90 माइनस 2 बचेंगे 88y, 20 माइनस 2 बचेंगे 9 बचेंगे 11x। फिर क्या होगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 88y, अपॉन में आ जाएंगे 11, 11 8 जा 88, तो 8y इज इक्वल टू हो जाएगा x। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ। कैसे? x, अब 8y को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 8y, इज इक्वल टू बचेगा तो इधर 0, मैं उधर लिख रहा हूँ ये 0, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन आप देख लो पहले, ये x है, उधर भी हमारे इक्वेशन नंबर 1 में भी x है, तो क्या करें हम? दोनों में x है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को। इधर देखिए 9 है, उधर 0 है, तो इक्वेशन 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। आप करिए किसी में से भी, फर्क कोई नहीं पड़ता, 1 से 2 को करो या 2 से 1 को करो। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा? ये प्लस है तो माइनस का, माइनस है तो ये प्लस का, और ये प्लस का 0 मान लो या माइनस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x से x कैंसिल, y प्लस का 8y प्लस का कितने हो गए? 9y। 9 माइनस 0 करो या 9 प्लस 0 आएंगे 9 ही। y की वैल्यू हो जाएगी 9, और अपॉन में ये वाला 9, 9 1 जा 9, y की वैल्यू आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखें हम? यहाँ रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें क्या मिलेगी? x की वैल्यू। तो ये काम मैं यहीं कर लेता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। चलिए इसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलो देखिए ये है हमारे पास y की वैल्यू है 1, और रखनी है हमें यहाँ, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू आई है 1, इसको रख देंगे y की जगह। 8 1 जा 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 8। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई है। अब क्या चाहिए था हमें? नंबर। तो हैंस 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर ये था हमारे पास 10y प्लस एक्स, तो y की वैल्यू रखो और x की वैल्यू रखो, तो 10y प्लस एक्स, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 1 हमने यहाँ रख दी। सॉल्व करेंगे, 10 1 जा 10 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 18। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो 2 डिजिट नंबर जो है हमारे पास वो आपका 18 आया है।
ठीक है, आई होप के समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4, मीना वेंट टू बैंक। मीना बैंक गई टू विड्रॉ रुपीज 2000, 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्स द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा, कहा टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स। उसने कहा कि मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट्स ही चाहिए ओनली। मीना गोट 25 नोट्स, मीना को 25 नोट मिले टोटल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड, यानी कि कितने नोट उसने 50 रुपये के और कितने नोट उसने 100 रुपये के लिए थे कैशियर से, ये आपको बताना है। तो ठीक है, हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 50 रुपये के नोट की संख्या और 100 रुपये के नोट की संख्या बतानी है। तो लेट नंबर ऑफ नोट्स ₹50 इज इक्वल टू एक्स मान लिए, एक्स नोट हैं 50 रुपये के, एंड नंबर ऑफ नोट्स ₹100, 100 रुपये के नोट्स जो हैं वो हमने वाई मान लिए। अब उसने क्या कहा, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल नोट्स कितने हैं 25, यानी कि 50 रुपये के एक्स नोट हैं, वाई 100 रुपये के नोट वाई हैं, और दोनों नोट्स को मिला के कितने नोट हैं 25 रुपये के, सॉरी 25 नोट हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन बन जाती है हमारी 1, टोटल नोट एक्स प्लस वाई को मिला करके 25 नोट हैं 25, इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होती है, उसने कहा 2000 रुपये निकालने 2000, ठीक है, क्योंकि 25 कितने 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट, 50 रुपये के एक्स नोट प्लस 100 रुपये के वाई नोट, और दोनों को मिला के उसके पास हो गए 2000 रुपीज़। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं था इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन बनानी होती है बस, बाकी सॉल्व करने की ज़्यादा झंझट इसमें नहीं है। देखो ये इक्वेशन हमारी और इजी हो जाएगी। मैं इसको इक्वेशन 2 यहाँ ना मान करके थोड़ा सा आगे मान लेंगे। क्या कर लेते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ एक्स 50 2 ज़ा 100 यानी कि 2y, और ये 2000 क्या हो जाएगा, 50 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, उधर जाके भी कर सकते हैं अपॉन में, 5 से ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 0, तो ये आया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो ये बनकर आई है आपके पास इक्वेशन 2। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, 1 को और 2 को। तो यहाँ फिर से वही देखो, ये सिंगल एक्स है, यहाँ भी एक्स है। क्या करेंगे, इक्वेशन को माइनस करेंगे, किस में से 2 में से 1 को माइनस करेंगे। तो वही काम हम बार बार कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, x कटेंगे, 2y माइनस वाई सिंगल y बचेगा, 40 माइनस 25 कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15। अभी y की वैल्यू को हम कहाँ लगा देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग द इक्वेशन वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो x प्लस वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 माइनस 15, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x नोट जो थे वो 50 रुपये के थे, और y नोट जो थे वो आपके 100 रुपये के थे। तो 100 रुपये के नोट कितने हुए आपके पास, 15, और 50 रुपये के नोट कितने हुए आपके पास, 10। और यही आपको बस हैंस करके लिखना है कि हैंस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ नोट्स रेट 100 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देना, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days, यानी कि एक लाइब्रेरी का जो 3 दिन का जो चार्जेस हैं वो फिक्स्ड हैं, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद क्या होगा, पर डे के हिसाब से कुछ चार्ज लगेंगे,
सरिता पे 27 रुपीज़ फॉर ए बुक। एक बुक लेने के लिए सरिता ने 7 दिन के लिए 27 रुपये पे किए हैं, 27 रुपीज़। वाइल सूसी पे 21 रुपीज़। सूसी ने 21 रुपीज़ पे किए हैं एक बुक लेने के लिए, सी केप्ट फॉर 5 डेज रखने के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने करा था एक, वो रिक्शे वाला, ठीक है। तो उसी के जैसा हम यहाँ पे करेंगे। वहाँ पे भी हमने कोई फिक्स चार्ज लिया था और एक पर किलोमीटर के हिसाब से हमने चार्ज लिया था। तो यहाँ पे क्या है, ये फिक्स चार्ज है, ये रहा फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो 3 डेज का जो किराया है या तो वो रेंट है वो आपका फिक्स है। मान लीजिए हमने 7 दिन के लिए कोई बुक ली है, तो 3 दिन का किराया तो फॉर एग्जांपल 10 रुपये है तो 10 ही रहेगा। आप 3 दिन के लिए लो या फिर 2 दिन के लिए 1 दिन में वापस दे दो, आपको 10 रुपये देने ही पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप चौथे, पाँचवें, छठे दिन रखते हैं तो उसका पर डे के हिसाब से अलग से किराया देना पड़ेगा। तो ये एक वही टेम्पो टैक्सी वाला क्वेश्चन हो गया जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था, और मैंने आपसे कहा था इस तरह के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन पहले हो चुका लास्ट एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन अभी आपको चैप्टर नंबर 4 में भी मिलेगा। तो ये तीनों क्वेश्चन इसी तरह के हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वही हम लेट करेंगे। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। वो 3 डेज का फिक्स चार्ज है, हमने X रुपीज़ मान लिया। इसके बाद चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज वो हमने Y रुपीज़ मान लिया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है? फर्स्ट कंडीशन है कि सरिता पे 27 रुपीज़ 7 दिन के लिए बुक लेती है, 27 रुपये पे करती है, ठीक है। तो देखिए 7 दिन के लिए बुक लेती है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 दिन का तो किराया फिक्स हो गया, वो देना पड़ेगा, यानी कि फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज प्लस 4 दिन का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो चार्ज ऑफ 4 डेज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, तो ये इसके हिसाब से देना पड़ेगा, और दोनों को मिलाकर कितना देना पड़ेगा? 27 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो, 3 दिन का किराया फिक्स है ना, 3 दिन का हमने कितना ले रखा है X। एक दिन के कितने रुपए लगते हैं 3 दिन के बाद? Y रुपये। तो 4 दिन हमें और बचे, 7 दिन के लिए लिया है ना, तो 4 दिन और बचे, तो 4 दिन के हिसाब से 4 दिन के किराया कितना हो जाएगा? 4Y यानी 4Y, और इज इक्वल टू कितने पैसे हो जाएंगे टोटल? 27 रुपीज़ हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। कंडीशन सेकंड क्या है? अब देखो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दूंगा। कंडीशन सेकंड जो है 5 डेज के लिए है और 21 रुपीज़ पे करें हैं। तो 3 दिन के तो X रुपये हो गए, 2 दिन के 2Y रुपये हो गए, और दोनों को मिला कितने रुपये हो गए? 21 रुपीज़ हो गए। ये दूसरी कंडीशन थी। बस ये कंडीशन ही बनानी पड़ती है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बस एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना, दोनों इक्वेशन से X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे भी सेम वही काम है, इधर X है इधर X है, क्या करें इक्वेशन को माइनस करेंगे, किस में से करें? 1 में से 2 को कर दो, आपके 27 21 है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 is X plus 4Y is equal to 27 and second is X plus 2Y is equal to 21। सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस माइनस माइनस, X कैंसिल, 4Y माइनस 2Y 2Y, 27 माइनस 21 is 6, Y is equal to 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, Y is equal to 3। आ गई Y की वैल्यू। इसको कहाँ रखें हम? इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। चलिए 2 में रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? X की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है ये X प्लस 2Y, यानी कि X प्लस 2Y इज इक्वल टू 21। Y की वैल्यू 3 रख दो।
तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 21। क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 21 और माइनस के हो जाएंगे 6। तो एक्स बचेगा हमारे पास 21, 6 कितने बचेंगे 15। तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस कि फिक्स चार्ज कितना है, वो आपका आया एक्स रुपीज़ था हमारे पास, यानी कि 15 रुपीज़, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो वाई की वैल्यू कितना जाएगा 3 रुपीज़। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी बात। हमने पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट लेंगे, जो भी लेंगे 4 लेंगे शायद। तब तक के लिए गुड बाय। और फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके किसी काम की है, आपको लगता है कुछ सीखने को मिल रहा है या कुछ नया मिल रहा है, आपको लगता है कि हाँ भाई हमें लाइक करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को, तो कीजिएगा। ठीक है, आपको बस प्रॉफिट होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। अगर होता है तो करिए, मुझे भी थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए आपके लाइक और सब्सक्राइब से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।